लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं चला गया है। कल के अगर हमारे मुंबई के केसेस पकड़े या पूरा हिंदुस्तान का पकड़े तो 98,000 पे फिगर चला गया है। अच्छी बात है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है, लेकिन 98,000 में से करीब करीब 50% लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले 50% लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर आपके आसपास किसी का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके उसके बारे में, उसके मेडिक्लेम के बारे में उसको समझाएं। क्योंकि आज कोई भी सिटी हो, मुंबई जैसी ए क्लास सिटी हो या बी क्लास सिटी जैसे अहमदाबाद, पूना, नासिक हो, कोरोना का खर्चा कहीं पर भी 2.5 लाख से नीचे नहीं हो रहा है। तो आज मैं एक ऐसी पॉलिसी की बात करने आया हूं जो आपको हर साल नहीं लेनी है। कोरोना शायद हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या 1 साल तक रहेगा। ये पॉलिसी का नाम है जीवन रक्षक, और वो जैसा उसका नाम है उसी तरह हमारे फाइनेंस की रक्षा करने आई है। क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए हमें दो इम्यूनिटी की जरूरत है। पहली इम्यूनिटी जो हमारी फिजिकल होनी चाहिए, जो आजकल भारत का नागरिक खूब सजाग हो गया है और योगा और आयुर्वेद के साथ अपने आप को ट्यून करके इम्यूनिटी से या तो कोरोना से बच रहा है या तो कोरोना से लड़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास फाइनेंशियल इम्यूनिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो हमारे पास उसकी लिमिट का कंट्रोल नहीं होता। कभी कभी 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख खर्चा हो जाता है। तो जिसके पास मेडिक्लेम है उसने भी जीवन रक्षक लेनी चाहिए, और जिसके पास नहीं है उसको तो कम से कम जीवन रक्षक तो लेनी चाहिए। जीवन रक्षक पॉलिसी के बेनिफिट क्या है कि अगर किसी को कोविड होता है तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में पॉजिटिव रिपोर्ट होना चाहिए, और कम से कम 3 दिन तक अगर हॉस्पिटलाइजेशन में ट्रीटमेंट ली है तो जितने की पॉलिसी ली है उतना पूरा का पूरा अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसके लिए मेडिक्लेम की तरह जरूरी नहीं है कि खर्चा करना पड़े। अगर किसी ने म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया है और उसका कुछ भी खर्चा नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसने 2.5 लाख की जीवन रक्षक ली है तो जैसे ही उसका पॉजिटिव रिपोर्ट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल का और 3 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन का डिस्चार्ज कार्ड जैसे ही वो सबमिट करता है, उसके अकाउंट में सीधा का सीधा 2.5 लाख रुपया जमा हो जाता है। तो ये पॉलिसी या अगर आपके पास नहीं है तो आपने लेनी चाहिए। अगर आपके पास है तो आप जब जिनके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा चाहते हैं, उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी आज की तारीख में बहुत जरूरत की चीजें हो गई है। थैंक यू वेरी मच।